नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आप सभी को चैत पूर्णिमा और हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत पूर्णिमा के दिन सुनिए चैत पूर्णिमा व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मानता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को श्री हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो और उसके लिए चैत पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आज की कथा को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप हमें कुछ काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम ये काम छोड़ दो। तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर पर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी, ठीक है। तब वो चारों आदमी सेठानी को अपने घर पर लेवा ले गए। वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, कल से तुम 4 मुट्ठी के जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चावल आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, आज तो तुमने जो खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। तब सेठानी कहने लगी कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसलिए ये भोजन आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि ये आदमी तो अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। सुनकर सेठ अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई पड़े। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उस पर तरस खाकर उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने के वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। और सेठ ने उस चारों की बात मान ली और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, परंतु सेठानी घूंघट में थी, इसलिए वह पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठ जी को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है
तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसके कहने पर सेठानी भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लग गई। मान्यता है कि चैत पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन धान का भंडार भरता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री राम।